रोल्स रॉयस ने वुमेन इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए एक नई स्कॉलरशिप लॉन्च की है। बेटा मौज कर दी। हाँ मौज कर दी, वाह बेटे वाह। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रोल्स रॉयस स्कॉलरशिप करके सर्च करेंगे। आप इसे बडी फॉर स्टडी या फिर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं और इसे सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आपको इस स्कॉलरशिप के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी, जैसे कि इसकी एलिजिबिलिटी, डेडलाइन। इसकी डेडलाइन 30 अप्रैल 2026 है, तो इसे आप जल्द से जल्द अप्लाई करें। इस स्कॉलरशिप के लिए इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो कि लड़कियां हैं उन्हें 25,000 रुपये मिल रहे हैं। इसकी एलिजिबिलिटी है, आपको फीमेल स्टूडेंट होना चाहिए, आप फुल टाइम अंडर ग्रेजुएट होना चाहिए इंजीनियरिंग प्रोग्राम में, जिसमें आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर आपका इंजीनियरिंग कोर्स में होना चाहिए। आपका कॉलेज AICTE रिकॉग्निज्ड होना चाहिए। आपका कोर्स एरोस्पेस, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक, मरीन इंजीनियरिंग ऐसे सब्जेक्ट्स होना चाहिए। 10th और 12th में आपके 16% मार्क होना चाहिए। आपकी इनकम 4 लाख से कम होनी चाहिए। जिस भी प्रकार के आपको किसी भी प्रकार की परेशानी हो, डिसेबिलिटी हो, तो आपको सारी रीज़न या फिर सारी गवर्नमेंट कॉलेज या फिर जो भी फीस रिसिप्ट होंगी या डिसेबिलिटी वाला आपके पास कार्ड होगा वो सब इसमें लगाना है। इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट, इस स्कॉलरशिप में अगर कोई भी स्टूडेंट अगर सेलेक्ट होता है तो इसमें फ़िक्स टाइम स्कॉलरशिप मिलेंगी, जिसमें 25,000 स्कॉलरशिप मिलती है, जिसमें आपको स्टूडेंट पर्सनल डिटेल्स, इसमें आपकी क्लास, सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी भरनी पड़ेंगी। फिर एजुकेशनल डिटेल्स। स्कॉलरशिप के फॉर्म भरते समय आपको पूरी जानकारी ध्यान से पढ़ना है। मुझे कई स्टूडेंट का मैसेज आया है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर हम कोई स्टेट स्कॉलरशिप उठाते हैं तो क्या हम इस प्राइवेट स्कॉलरशिप को भी ले सकते हैं या नहीं। तो हाँ, आप ले सकते हो। आप दोनों गवर्नमेंट स्कॉलरशिप नहीं ले सकते। आप एक प्राइवेट स्कॉलरशिप या फिर एक गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ले सकते हो। एक प्राइवेट प्लस एक गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ले सकते हो आप। इस स्कॉलरशिप में आपको फिर प्रोसेस जान के इसको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक करके आपके सामने एक फॉर्मेट दिखेगा, जिसमें आपको सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, जैसे कि लास्ट डेडलाइन कब की है, सारी चीज़ें कि 60% मार्क्स ही लगेंगे और रिकॉग्निज्ड होना चाहिए इंस्टीट्यूट इंडिया में। इंस्ट्रक्शन आपको ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से चीज़ों को भरना है। कोई भी चीज़ें इधर उधर मिस्टेक से नहीं भरना है। जैसे कि आप इसमें पढ़ सकते हो कि फ़ीमेल स्टूडेंट होना चाहिए, ये सिर्फ फीमेल स्टूडेंट के लिए। इसमें जैसे कि मेल स्टूडेंट इसमें नहीं पढ़ सकते हैं। इसमें आप फर्स्ट, सेकंड या थर्ड ईयर में आप स्टडी कर रहे होंगे। स्टार्ट एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये स्कॉलरशिप का सारी जानकारी आपको भरने के लिए एक फॉर्मेट होगा, जिसमें कि आपको स्टूडेंट पर्सनल डिटेल्स, आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स, मम्मी पापा जो कहते हैं उनका ऑक्यूपेशन क्या है, प्रोफेशन वगैरह सारी चीज़ें लिखना पड़ेगा। आपका एजुकेशन डिटेल, 10वीं 12वीं या फिर आप अभी करंट कौन सी क्लास में हो उसके बारे में आपको सारी चीज़ें भरना पड़ेगा। आपके ग्रेड, मार्क्स, CGPA है या फिर AGPA में है, आपके डॉक्यूमेंट, आपकी सारी चीज़ें, आपकी फैमिली डिटेल्स, डॉक्यूमेंट में जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो चाहे आपका आय प्रमाण पत्र हो या फिर जाति प्रमाण, आय प्रमाण पत्र आपका नया बना वाला होना चाहिए। अभी कुछ डेट का 3 साल की उसकी डेट होती है, उसका आपको ध्यान रखते हुए सारी चीज़ों को आपको ध्यान से भरना है। रेफरेंस में आप भर दीजिए आपका प्रोफेसर या फिर जो भी आपके प्रोफेशन आपको अच्छे से जानते हो, आप उनको, उनका नंबर जानते हो, आप उनका नाम जानते हो, उनको सभी को आप लिख सकते हो और सेव करते जाइए। उसके बाद आपको बैंक डिटेल्स, आपके बैंक की सारी जानकारी आपको सही भरनी है और इस तरीके से इसमें IFSC कोड या फिर बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, सारी चीज़ें आपको ध्यान से भरना है। अब इसमें आपको मोर अबाउट योरसेल्फ, आपके बारे में आपको सारी जानकारी भरना है। फिर फैमिली बैकग्राउंड, आपके बारे में। सेकंड क्वेश्चन में पूछता है कि डिस्क्राइब योर फाइनेंस नीड फॉर दिस स्कॉलरशिप।
आप इस फाइनेंशियल नीड को इस स्कॉलरशिप को कैसे बताएंगे। आपको इस प्रकार की जानकारी भरना है। आप कौन सा फील्ड परस्यू करना चाहते हो, आपका अल्टीमेट गोल क्या है। अगर आप फ्यूचर में आप कुछ बनते हो तो आप सोसाइटी को किस प्रकार सपोर्ट करेंगे। अगर आपके जैसे स्टूडेंट है तो आप उसको कैसे मदद करोगे। ये सब आपको जानकारी ध्यान से भरनी। 6th क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आपको कोई भी प्रकार की स्कॉलरशिप आपको मिली है तो उसके बारे में आपको सही सही भरना है। अगर आपको मिली है तो आप यस लिखिए और कौन सी मिली है उसको भी बराबर उसके बारे में लिखिए, और नहीं मिली है तो नो लिखिए, और किस स्कॉलरशिप के लिए। इसके बाद आपको सारी जानकारी ध्यान से सेव और कंटिन्यू करनी है। इसके बाद आपको सारी टर्म एंड कंडीशन आपको पढ़नी है और इस पर टिक करते हुए आपको सबमिट करना है। प्रीव्यू दिया जाएगा, इसमें आप डबल चेक कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।